नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक तस्वीर आई और इस तस्वीर के बाद हंगामा मच गया। तरह तरह के सवाल चलने लगे। मीडिया अपनी तरफ से अपनी अपनी तरीके से इस पर हेडिंग थंबनेल बनाने लगी। ये चाय पार्टी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय में थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, साथ में प्रियंका गांधी जी थी। उससे पहले जहां प्रियंका बैठी थी उस चेयर पे कौन था वो तस्वीर भी अभी आपके समक्ष दिखाऊंगा, पूरा वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो सबसे पहले एएनआई जारी करती है और उससे पहले उस ग्रुप में आ जाता है जिस ग्रुप में लोकसभा की खबरें आती हैं। जानबूझकर यह वीडियो वायरल कराया गया था कि प्रधानमंत्री जी और प्रियंका गांधी जी ने साथ बैठकर चाय पी, चाय पर चर्चा हुई और ठहाके लगाते दिखे दोनों। और यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा बार बार मीडिया में कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर नेता है, ताकि ये जो द्वंद्व है वो यहां से निकल के परिवार तक जाए। और इसके बाद ये जो टकराव हुआ, जिन मुद्दों पर प्रियंका गांधी बोल रही थी, उन मुद्दों पर जो व्यक्ति प्रियंका की चेयर पर बैठा था वो बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी समय करते हैं। कौन थे उस चेयर पे? इसी फोटो में हम तस्वीर बदलेंगे और आपको मिल जाएंगे वो सज्जन, वो साहिबान जो बाहर जाकर कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हैं। और दोनों तस्वीरें, दोनों वीडियो साथ साथ जारी होते हैं। तो क्या मंशा है, क्या जनता के मुद्दे इस संसद में अब नहीं उठेंगे, या प्रियंका गांधी की चाय का वीडियो शेयर कर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? इन सभी सवालों पर हम आपसे खुली चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे दूसरी, इस चेयर पर बैठा कौन था, और बातचीत करेंगे आपसे। कितने चिंतित हैं अब ये सब चेहरे आप देखिए। लोकसभा अध्यक्ष कुछ बता रहे हैं, उसी वक्त की उसी तस्वीर की यह दूसरी प्रति है। प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष राजनाथ जी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उसी चेयर पर बैठे, हाथ में पेपर है। ये पेपर लेके अभी बाहर जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि विपक्ष ने सदन में ना तो पर्यावरण पर बात करनी चाहिए, प्रदूषण पर बात करनी चाहिए, ना महंगाई पर करनी चाहिए, ना रोजगार पर करनी चाहिए, किसी मुद्दे पर हमने जबरदस्ती एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा सदन में कराई, रात में कराई। कांग्रेस यहां गोलम गट्ठा कर जाती है। बीजेपी मुद्दों को बनाना, मुद्दे से कैसे बेनिफिट लेना, यह सब जानती है। आज प्रियंका गांधी की ये जो तस्वीरें हैं, ये सिर्फ इसलिए आई सामने, मैं पूरा वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। इसमें वीडियो में आपको कहीं भी किरेन रिजिजू जी नहीं दिखेंगे। चाय पी जा रही है, उसी वक्त का कटा हुआ वीडियो आया जिससे ये लगे कि प्रियंका गांधी जी बड़ी खुश थी प्रधानमंत्री जी के साथ। धर्मेंद्र यादव है, राजीव राय जी हैं और भी कई अन्य दलों के सांसद हैं। पूरे सभी दलों के सांसद बुलाए गए थे। नायडू जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, लल्लन जी बैठे हुए हैं और सभी लोग हैं। लेकिन सोफे पे वो 4 लोग हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। यहां बातों ही बातों में रिटायरमेंट का सवाल आ गया तो कहा उन्होंने अभी तो बहुत दिन काम करना है। आप लोगों को अपने रिटायरमेंट के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। सांसदों का मकसद तो यही होगा कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि आपका रिटायरमेंट कब हो गया। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र में टकराव के बाद सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी हमेशा होती है। राहुल गांधी अक्सर इस चाय पार्टी का त्याग कर देते हैं। प्रियंका गांधी ने इस बार हिम्मत और हौसला दिखाया और लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में पहुंच गई। अब वो जब चाय पार्टी में पहुंच गई तो उसी समय प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, रक्षा मंत्री भी बैठे थे। उन्होंने शालीनता का परिचय दिया।
पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच गर्म जोशी दिखने को मिली। पिछली बार की तुलना में इस बार विपक्ष के सभी प्रमुख सदस्यों ने चाय पार्टी में हिस्सा लिया। पिछले सत्र में विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया था। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस की नुमाइंदगी उनकी बहन प्रियंका गांधी ने की। वहीं तीनों देशों के बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज इस चाय पार्टी में नजर आए, क्योंकि अब सब जिम्मेदारियों से खत्म हो गए। सदन चलेगा नहीं, लोग सवाल पूछेंगे नहीं, रुपया कैसे गिरता है इससे कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं, महंगाई से कोई लेना देना नहीं, बढ़ते तेल की कीमतों से कोई लेना देना नहीं, और दिल्ली में नहीं पूरे अब देश में दम घोटू प्रदूषण से कोई प्रधानमंत्री का लेना देना नहीं। उनके पर्यावरण मंत्री ने कह दिया कि मेरे घर के सामने एक्यूआई इतना है, और उसे भी जाके सोशल मीडिया में मजाक बना दिया गया। जब एक दर्शक ने वहां ले जाकर उनके घर का एक्यूआई नापा तो 400 पार था, और आज गाजियाबाद का तो 700 पार है। इन सब चीजों पर चर्चा सदन में क्यों हो? सबसे निपट गए, विदेश से वापस आ गए, आएंगे, मुस्कुराएंगे, चाय पिएंगे, सब मौज मस्ती मनाएंगे। देश की जनता का क्या होगा इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। फिर ये तस्वीरें और तस्वीरों का खेल होगा। स्पीकर की चाय पार्टी एक परंपरा है, कोई नया नहीं है। हर सत्र के समापन के बाद उनके कक्ष में सभी दलों के प्रमुख नेता जुड़ते हैं। सदन में वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप से तीखे हुए माहौल को सौहार्द और सद्भाव से हल्का करने का प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी से प्रियंका जी ने पूछा कैसी रही विदेश यात्रा, तो वहां से सूत्र आ गए निकल के। प्रियंका के संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े मुद्दे को लेकर भी पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुस्कुराते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो वायनाड की एक जड़ी बूटी खाती हैं जिससे उन्हें एलर्जी नहीं होती है। ये सारी बातें मीडिया को पता लग जाती हैं, लेकिन तलखी आज तक मीडिया ने नहीं बताई कि सवाल क्या क्या हुए। इस सब के खबर के बीच विदेश यात्रा के बारे में पूछा, इस पर उन्होंने कहा यात्रा बहुत अच्छी रही। फिर जब रिटायरमेंट की बात चली तो सब ये मुस्कुराए और उस पर ये ठहाके लगे। करीब 20 मिनट तक चली इस चाय पार्टी में कुछ विपक्षी नेताओं ने पीएम से अनुरोध किया कि नए संसद भवन में भी सांसदों के बैठने के लिए केंद्रीय कक्ष होना चाहिए। दरअसल पुराने संसद भवन में ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल है, जहां सत्र के दौरान सांसद, पूर्व सांसद आदि बैठकर अनौपचारिक चर्चा करते हैं। नए संसद भवन में सांसदों को इसकी कमी खल रही है, क्योंकि आज सांसदों के मिलने का एकमात्र स्थान कैंटीन है। पुराने संसद भवन को अब संविधान भवन या संविधान सदन बनाया गया, और वहीं केंद्रीय कक्ष का उपयोग यदा कदाई होता है। इस पर पीएम ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद के लिए है, अभी तो आपको बहुत सेवा करनी है। तभी बैठक में जबरदस्त ठाके लगने लगे। तो रिटायरमेंट के बाद क्या है तैयारी, क्या रिटायरमेंट के बाद होगा, लेकिन इस तस्वीर से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। पहली बात तो प्रियंका गांधी ने आज एक शालीनता का परिचय दिया, और इस परिचय में भाजपा फंसेगी। आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने इस पूरे सदन में जो अपने मुद्दे, अपनी स्पीच रखी है, उस पूरे मुद्दे और स्पीचों की जवाब नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी, न दे पाएगी। पता नहीं कहां से लाते हैं तथ्य निकाल के, कब के पड़े हुए लाते हैं, तब के लेके आते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। पता भी नहीं है क्या है सही, क्या है विरोध। अब देखना यह है कि प्रियंका की मुलाकात और इन सब के बीच क्या प्रधानमंत्री कोई नई पहल करते हैं, बिगड़ते हुए आर्थिक हालातों पर कोई चर्चा करते हैं विपक्ष के साथ, या चुनाव रिफॉर्म जिसको विपक्ष बार बार कह रहा है, उस चुनाव रिफॉर्म पर कोई चर्चा में सार्थकता नजर आती है। ये कई सवाल इस बैठक के बाद निकल कर आएंगे। गिरते रुपया की कीमतों पर क्या प्रधानमंत्री जी कोई विचार विमर्श करेंगे, बिगड़ते आर्थिक हालातों पर चर्चा करेंगे। अगर देश की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत होती तो आज रुपया इतनी बुरी तरीके से नहीं गिरता। देश की गिरती आर्थिक हालातों से परेशान होकर ही उस देश की करेंसी भी अपना अस्तित्व खोती नजर आती है। इस समय एशिया में सबसे बुरी हालत हमारी करेंसी की है। क्या इस पर प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे, क्या इस पर भी विस्तृत बातचीत करेंगे? तो ये कई सवाल हैं जो आपको मैं छोड़कर जा रहा हूं, और इन सवालों का जवाब
आप भी खोजिए, हम भी खोजते हैं, देखते हैं कहां मिलते हैं, क्या रुपया गिरना बंद होगा या फिर देश की मयार गिरेगा, देश का मयार गिरेगा। प्रधानमंत्री जी के वचन थे, प्रधानमंत्री जी के शब्द थे कि रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। तो क्या अब गिरते रुपया से देश की इज्जत बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। कांग्रेस के नेता तो पूछ नहीं पाएंगे, उन्हें सवाल करने की क्षमता है नहीं, वो ट्विटर पर खेलेंगे, वो नहीं सवाल करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी से लोगों को उम्मीद है, प्रियंका गांधी पर लोगों को भरोसा है। तो हो सकता है प्रियंका गांधी कुछ कहे, राहुल गांधी पर भरोसा है। भरोसा नहीं होता 4 लाख लोग दिल्ली में नहीं आ जाते। तो लोगों का भरोसा कितना बढ़ेगा यह तय करेगा अगला चुनाव जिस राज्य में होगा। जब तक विजय रथ जो चल रहा है, हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अभी भी 5 राज्यों में 2024 के बाद चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों में बीजेपी ने अपूर्ण बहुमत की सफलता पाई है, 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन ने पाई है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन विपक्ष इस जगह अभी पंजाब की चर्चा नहीं करेगा, पंजाब चुनाव में सफाया हो गया, नहीं चर्चा करेगा भारतीय जनता पार्टी की। एक सीट तिरुवनंतपुरम में जीत गए थे, उसकी चर्चा की गई। ऐसे ही अगर एक यहां भी जिला परिषद की सीट जीत जाते तो चर्चा होती। अब पंजाब की हार की चर्चा मीडिया नहीं करेगी। तो इन खबरों को समाज में कौन लाएगा, कैसे आएंगी, इन सब पर भी चर्चा करना उतना ही अत्यावश्यक है जितनी बीजेपी की जीत की चर्चा होती है। उतनी ही जीत की चर्चा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की भी होनी चाहिए। यही मीडिया का दोहरा चरित्र लगातार विपक्ष को कमजोर करता है, सत्ताधारी दल को 4 चांद लगा देता है और उसी 4 चांद में उड़ता चला जाता है मोदी का ये कारवां। अगर ईमानदारी से 15 मिनट मीडिया सच्चाई देश की सब दिखा दे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पर जवाब नहीं होगा, या ईमानदारी से एंकर सवाल कर ले। तो चलिए इस खबर को देखिए, समझिए और विचार कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।